Dear students, let's start speech on child labor in हिंदी। आदरणीय मान्यवर प्राचार्य महोदय, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, मेरे वरिष्ठ और मेरे साथियों को सुप्रभात। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आज हम इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए मैं बाल मजदूरी पर भाषण देना चाहती हूँ। मैं अपनी कक्षा अध्यापिका की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस महान अवसर पर इस विषय पर भाषण देने की अनुमति प्रदान की। मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरफ तो मैं भारत की नागरिक होने पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ, हालांकि वहीं दूसरी तरफ यह तथ्य मुझे शर्मिंदा करता है कि हमारा देश पूरे विश्व में बाल मजदूरों की बड़ी संख्या का घर है, वो भी केवल कुछ लालची और चालाक भारतीय नागरिकों के कारण, जो छोटे से बच्चे को जोखिम वाली मजदूरी के कार्यों में बहुत कम वेतन पर अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। वो कभी भी अपने देश के विकास के बारे में नहीं सोचते। वो बहुत स्वार्थी होते हैं और केवल अपना लाभ चाहते हैं। सबसे अधिक बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि में और शहरी इलाकों में खनन, जरी, कढ़ाई आदि उद्योगों में पाए जाते हैं। बाल मजदूरी के कुछ प्रमुख कारण गरीबी, सभी के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी, सामाजिक सुरक्षा की कमी आदि है। इस प्रकार के सामाजिक मुद्दे समाज में, विशेष रूप से गरीबों के बच्चों पर अन्य आयु वर्ग की तुलना में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। बेकार स्थिति और कम ज्ञान के कारण गरीब बच्चे कम वेतन पर कठिन कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं वो शहरी क्षेत्रों में घरेलू नौकर की तरह प्रयोग किए जाते हैं। बाल श्रम की यह हालत लगभग गुलामी की स्थिति जैसी ही दिखती है। अधिकतर माता पिता बच्चों को जन्म केवल रुपए कमाकर उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए देते हैं। वे अपने बच्चों को घरेलू कामों में अपने सहयोगी के रूप में शामिल करते हैं। हम आमतौर पर बच्चों को चाय के स्टॉलों, ढाबों, होटलों और अन्य जोखिम वाले कार्य को करते हुए देखते हैं। यह देखा गया है कि बाल मजदूरी में शामिल बच्चे सामान्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वर्ग से जुड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जातिवाद भारत में बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। इस तरह के एक उन्नत युग में भी इसके अस्तित्व का कारण अप्रभावी कानून, बुरी प्रशासनिक व्यवस्था, इसे पूरी तरह से खत्म करने की राजनीतिक इच्छा की कमी और नियोक्ताओं को भारी लाभ है। बाल मजदूरी का दूसरा रूप बंधक बाल मजदूरी भी है, जो सामान्यतः अनौपचारिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें गरीब बच्चे एक नियोक्ता के अधीन ऋण, वंशानुगत ऋण या परिवार द्वारा सामाजिक कर्तव्य के कारण बंधक बन जाते हैं। हम बंधुआ मजदूरी को गुलामी का एक रूप कह सकते हैं। देश के युवा होने के नाते हमें राष्ट्र के अपने दायित्वों को समझना चाहिए और सामाजिक मुद्दे का उन्मूलन करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। यदि सुरक्षित होगा बचपन, बन जाएगा भविष्य उज्जवल। जय हिंद, जय भारत। बस आप सबसे मुझे यही कहना था। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.